तो चलिए आइए आपका परिचय करा देते हैं। आज कौन कौन से दिग्गज धुरंधर नेता हमारे साथ हैं। कोट अनकोट धुरंधर नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं जाने माने। मेरे साथ अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ अमीर जमाई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ स्वामी दिवाकर, आध्यात्मिक गुरु। मेरे साथ सदाब चौहान, AIMIM के प्रवक्ता। अंसार रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए तमाम मेहमानों का। और अब बहस का एजेंडा। क्या विपक्ष जनता का मूड समझने में लगातार फेल हो रहा है? दूसरा, वोट बैंक के चक्कर में विपक्ष एक बड़े तबके से दूर हो रहा है। तीसरा बड़ा मुद्दा, कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है उससे समूचे विपक्ष को नुकसान हो रहा है। और चौथा बड़ा मुद्दा, मजबूत नेतृत्व की कमी विपक्ष की सबसे कमजोर कड़ी बन गई है। चलिए तो इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और मैं सीधा रुख करता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु जी, तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस सेशन के अंदर। वो है कि किस तरह से वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई, किस तरह से SIR को लेकर चर्चा हुई और वोट चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा हुई, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है विपक्ष का वॉकआउट आखिर में। क्या आपको लगता है सियासी खेल विपक्ष इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि वो कई मुद्दे इसलिए नहीं उठा पाता क्योंकि आप उनको घेरते हैं बार बार? देखिए, विपक्ष की जो परफॉर्मेंस और कांग्रेस पार्टी की बहुत आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज दे आर ऑलवेज फाउंड स्टैंडिंग आउटसाइड जब मुद्दे की बात होती है। आपने देखा होगा जब वो मणिपुर के मुद्दे के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जब प्रधानमंत्री जी जवाब देना शुरू किए, छोड़ के चले गए। आज खुद ही कहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा हो रही थी SIR को लेकर, जब गृह मंत्री जी ने जवाब देना शुरू किया और जैसे ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन आनी शुरू हुई वो छोड़ के चले गए। जब जब जिस मुद्दे की बात आती है तो सदन के बाहर गतिविधि ज्यादा नजर आती है, यानी आउटसाइड ज्यादा स्टैंड करते हुए दिखाई पड़ते हैं, इनसाइड नहीं दिखाई पड़ते। उस कारण से समस्या आती है और बहुत सारे लोगों ने नहीं ध्यान दिया हो तो मैं बताना चाहता हूं, जिस पॉइंट को बोला था गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जिसके बाद थोड़ा नोकझोंक हुई और वो बाहर जाने लगे। कहते हैं ना 45 दिन के अंदर CCTV क्यों हटा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा 1991 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में जो संशोधन किया गया था नरसिम्हा राव के समय में, उसमें कहा गया था किसी भी प्रकार की चुनाव याचिका के लिए अधिकतम समय 45 दिन है। तो किसी भी प्रकार के एविडेंस के लिए अधिकतम समय 45 दिन है, तो मानी हुई बात है। उस जमाने में CCTV नहीं थे, तो जो भी चुनाव से संबंधित सामग्री है तो अब CCTV उसमें है, तो वो आप ही की बनाई सरकार के नियम के तहत है। अच्छा चलिए, दूसरी बात, बिहार का चुनाव हुआ है, 45 दिन तो अभी बाकी है ना, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्यों नहीं मांग रहे हो CCTV? अभी तुम कह रहे हो ना 45 दिन क्यों है, 45 दिन के बाद, अभी तो 45 दिन के अंदर है भाई, अभी क्यों नहीं मांग रहे हो? इससे साफ दिखाई पड़ता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। और मैं एक लाइन में कह दूं, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमीन से जुड़े हुए नेता है और राहुल गांधी जी जमीन से उड़े हुए नेता है। वो हर पार्लियामेंट सेशन के बाद उड़ के विदेश पहुंचते हैं और अभी भी सत्र चल रहा है। वो जर्मनी में क्या करने गए हैं? राजनीतिक दृष्टि से कुछ बात करने के, कांग्रेस पार्टी को सांगठनिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए गए हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी मैटर्स में कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नहीं जाता? कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं जाता? आज की डेट में राहुल गांधी जी के पास कांग्रेस संगठन का कोई पद नहीं। कांग्रेस में छोड़ेंगे ना, कांग्रेस अपने संगठन को किसके थ्रू मजबूत करना मगर मैं अंत में एक बात और कह दूं, आपको लगता है राहुल कमजोर खड़ी होने लगता है राहुल ही मजबूत? मैं अंत में एक बात और जी 10 सेकंड देना। जिस प्रकार से ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते, वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। आज 150वीं जयंती पे कांग्रेस को लीड ले लेनी चाहिए थी। उल्टा प्रियंका गांधी जी खड़े होकर कहती हैं कि बंगाल के चुनाव के लिए किया जा रहा है वंदे मातरम जैसा इतना विराट जो राष्ट्रगीत, और उसको आप चुनाव से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन कारणों से कांग्रेस जो है वो चुनाव हारती रहती है, इस कारण से समस्या होती है। और उन्हें ये नहीं सोच के रखना चाहिए कि हमें एक बार सत्ता मिली थी और हमें मिलती रहेगी। तो जिसे एक पंक्ति में कह के समाप्त करता हूं, कांग्रेस की स्थिति जानते हैं आज क्या है? नादान तमन्ना रेती में, उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है। ओके, मैं अजय उपाध्याय जी का रुख करता हूं। अजय उपाध्याय जी, देश में आपकी पार्टी मजबूत नहीं हो रही, जर्मनी में आप करने के लिए जा रहे हैं, कैसे हो पाएगा ऐसे? देखिए, पहली बात, हमारे साथी प्रवक्ता ने बहुत सारी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। वाकई औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरवां में इनको झांका नहीं जाता। सच्चाई ये है कि
मणिपुर पर जब चर्चा हो रही थी तो मात्र प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर शब्द 8 सेकंड में बोला और 180 मिनट उन्होंने पार्लियामेंट में अनाप शनाप बोला। अब क्यों होना चाहिए, सबको पता है, वो पूरा रिकॉर्डेड है, डिबेट है लोकसभा में। उस दिन जो हम लोगों ने बाइकाट किया है माननीय चर्चा अमित शाह जी का, एक बात उसमें बड़ा अच्छा तथ्य उन्होंने दिया कि भाई चुनाव आयोग का वो क्या है, बहनोई हो गए हैं। शब्द जो उन्होंने यूज किया मैं यूज नहीं करना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, इसलिए बड़ा सम्मानजनक शब्द मैंने यूज किया है। तो ये पोल खुल गई और उसकी प्रशंसा उस भाषण की प्रधानमंत्री जी ने की। अब बात इन्होंने की है कि कैसे 51 का जो अभी जो है ये उदाहरण दे रहे हैं। अरे भाई सीसीटीवी फुटेज का जो प्रक्रिया ही है 1991 का, ये ऑलरेडी ये 2005 में लागू ही हुआ है। आप ही ने लोकसभा में भी बात रखी है। 2005 में जब लागू हुआ था तो ये प्रक्रिया उस समय 6 महीने प्लस की थी, जो इतना दिया उतना ही टाइम दीजिए। तो उस प्रक्रिया पर फिर से आपने स्पेशल क्यों कानून बना करके, यदि सब ठीक था तो उसको छुपाने की क्या जरूरत थी? जब पहले से ही चल रहा था तो कानून क्यों बना दिया? कानून नहीं बनाना था। दूसरी बात, हम रीडेबल मशीन मांग रहे हैं, उसमें मतदाता सूची, इसको देने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपका एसआईआर की बात कर रहे हैं, एसआईआर पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि मतदाता शुद्धि पूर्णतः शुद्ध हो, लेकिन मतदाता को ही साफ कर देंगे ये कोई नहीं चाहता। मतदाता का अधिकार बना रहना चाहिए, प्रक्रिया सही रहनी चाहिए। दो मिनट 20 सेकंड हुए, आपने अपनी बात को रखा। ओके, मैं सुधांशु जी आपकी बात आता हूं। गृह मंत्री ने बोला कि इस वजह से ये लोग चुनाव आ रहे हैं, उसके 5 कारण गिनाए। अब सरकार देख रही है, रूलिंग पार्टी देख रही है कि विपक्ष क्यों चुनाव आ रहा है, ये 4 कारण है। उन्होंने इसलिए बताया जब विपक्ष हार रहा है तो हम जीत रहे हैं। मैं सिंपल से बताता हूं। पहली बात, मणिपुर की चर्चा पर, मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाए, डिजिटल रिकॉर्ड का जमाना है, आज कोई जाकर चेक कर ले। कांग्रेस ने 3% मणिपुर पे नहीं बोला, विपक्ष ने 3% नहीं बोला मणिपुर पे, और मणिपुर को लेकर हल्ला मचाने का प्रयास। राहुल गांधी जी की स्पीच में अगर 3-4% भी मणिपुर पे उनका भाषण हो तो बता दीजिएगा। मेरे सवाल इसे कहते हैं। अब नहीं, अब दूसरी बात, इन्होंने कहा 45 दिन का कानून हमने नहीं बनाया साहब, आपका बना हुआ कानून है, और 45 दिन के बाद आप अपील कर ही नहीं सकते भाई, तो सीसीटीवी को आप क्या करेंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं अभी 45 दिन के अंदर है, क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं दिया। क्या आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे? 370 का विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम मंदिर आप अभी तक नहीं गए, और तो और जिस जज ने हिंदुओं के पक्ष में तमिलनाडु हाईकोर्ट में फैसला दिया, उस जज का आप इंपीचमेंट लेकर आए हैं, और उस इंपीचमेंट को साइन करके प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहां खड़ी थी, और आपको लगता है कि आपको वोट पड़ जाएगा उसके बाद? वोट चोरी तो आप खुद करवा रहे हैं अपने आप से। राम मंदिर की बात की है, राम मंदिर और राम के प्रति सबकी आस्था है, और आस्था गया आप अभी तक राम मंदिर? मैं खुद जाकर के आया। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, राहुल गांधी गए राम मंदिर अभी तक? जब पहले अखिलेश यादव जी गए राम मंदिर अभी तक? जा चुकी। सुनिए,